नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है दलोदा मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जगदीश धाकड़। आज हम आए हैं ग्राम रियावन कपिल भैया के खेत पे। तो हम यहां पर ऊँटी लहसुन कैसी खड़ी है और रियावन सिल्वर की जो फसल है वो कैसी खड़ी है, वो हम क्वालिटी खेत में जानेंगे कि खेत से सीधी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं किसान भाइयों के लिए कि आपके खेत में भी अगर ऊँटी लहसुन या रियावन सिल्वर खड़ी है तो क्या कंडीशन देखने को मिली है और किसान भाई ने कौन कौन सी सावधानियां इसमें बरती हैं, स्प्रे किस प्रकार से किया है, और शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाइयों को जानकारी प्रदान करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें, जिससे आपको पूरी जानकारी हम उपलब्ध करवा रहे हैं सीधे खेत से। कपिल भैया के खेत पे खड़े हैं। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है दलोदा मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जगदीश धाकड़। आज मैं आया हूं ग्राम रियावन, जो कि कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल की जो चलाते हैं किसान भाई, जो किसान भाइयों को समय समय पर जानकारी प्रदान करते हैं ऊँटी लहसुन या और कोई भी जिनसे उसकी पूरी जानकारी किसान भाइयों को प्रदान करते हैं। तो आज हम उन्हीं कपिल भैया के खेत पर आए हैं और देख रहे हैं कि ये ऊँटी लहसुन खड़ी है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस प्रकार की क्वालिटी खड़ी है ऊँटी लहसुन। साइज में इसमें जैसे हाइट भी अच्छी देखने को मिली इसमें, और दूरी जो मेंटेन कर रखी किसान भाई ने वो भी बहुत अच्छे ढंग से कर रखी है। तो किसान भाई से हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किसान भाई ने क्या क्या इसमें उपयोग किया है। तो कपिल भैया जो जानकारी प्रदान करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों। तो ये आपने जो बीज का चयन किया है, वो सबसे पहले आपने इसमें किस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा है? किसान मित्रों, सबसे पहले तो मैंने रियावन सिल्वर और ऊटी दोनों लगा रखी है। मैंने जो ऊटी है, ऊटी का जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो बीज आता है मंडी में, सबसे अच्छी क्वालिटी का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे बेस्ट सबसे ऊंचा आप ले, पर होना क्या चाहिए कि बीज जो कलियां है वो काफी अच्छी होनी चाहिए, पका हुआ माल होना चाहिए। तो वो मैंने सबसे अच्छा, ये व्हाइट ऊटी है, और मैंने सबसे अच्छी क्वालिटी का जो सबसे बेस्ट माल था बड़ी कलियों वाला मैंने उठाया था मंडी से। और वो उस समय पर जब किसान नॉर्मल जो रेट चल रहा था लगभग 9-10 हज़ार के आसपास चल रहा था, तब ये जो लहसुन थी लगभग 13,500-14 हज़ार के आसपास मुझे प्रति क्विंटल के हिसाब से पड़ी थी। इसके अंदर कोई वेस्टेज भी निकला, कलियां भी बहुत बढ़िया निकली थी। इसके बाद में जैसे अपन इसमें बीज की चयन की बात हो गई, जैसे खेत तैयारी जो की, खेत की तैयारी, उस समय आपने इसमें गोबर की खाद कितनी डाली है या कुछ और दूसरी रासायनिक खाद का उपयोग किया आपने? तो गोबर की खाद तो मेरे यहाँ पर 2 भैंसे हैं, मात्र एक गाय और एक भैंस है। तो मेरे यहाँ पर पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा कम है, तो गोबर की खाद तो बहुत नॉमिनल 3-4 ट्राली 5 ट्राली जो निकलती है वही मैंने यहाँ पे, ये 3 बीघा की लहसुन है, 1.5 से 2 बीघे के आसपास की रियावन है, और लगभग उतनी ही जगह में ये है कि ऊटी खड़ी हुई है। ये पूरी व्हाइट कलर की ऊटी है किसान मित्रों। यहाँ पर मैंने इस पूरे खेत में 4 ट्राली के आसपास जो है वो देसी गोबर की खाद गर्मी के समय में डाली थी। अभी तक ये फसल कितने दिन की हो गई है? ये जो फसल है दिवाली के जस्ट बाद, मतलब 27-28 तारीख के आसपास इस ऊटी को लगाया था, और अभी लगभग ये समझे कि 90 दिन के आसपास की हो चुकी है ये ऊटी वाली। 3 महीने की हो गई है। हाँ। तो अब कितनी सिंचाई कर दी इस खेत में आपने? लगभग 7 सिंचाई हो चुकी है। 7 सिंचाई होगी? 7 या 6-7वीं सिंचाई अब होने वाली है। तो 1 या 2 सिंचाई और होगी इसमें? हाँ, 1-2 सिंचाई और होगी। अभी थोड़ा सा इसमें क्या, कंद फटने की समस्या काफी ज्यादा आ रही है। आपने देखा होगा अभी जो मौसम है अचानक से बदला था, तो वहां पर हुआ गया है कि बहुत ज्यादा ठंड गिरी। तो उस समय पर जो ठंड की वजह से आपने देखा होगा सभी प्लॉट में, एक प्लॉट में नहीं, सभी प्लॉट में जो कंद फटने की समस्या है वो बहुत ज्यादा आ गई है। मतलब जो तना है ऊटी का वो फट रहा है, मतलब उसका जो सेल है वो सेल जो है वो सेल डैमेज हो गई, इसकी वजह से उस तना फटने की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। ये इस और प्रकार से हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से जो लहसुन है वो जगह जगह से उग रही है। ये कोई ज्यादा बड़ी समस्या है नहीं, अगर ये नीचे से फटती तो बहुत ज्यादा समस्या थी। और किसान मित्रों, इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो डाला था कृषि जानकार पर, तो आप पीजीआर का उपयोग कर सकते हो। बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है और आपके पौधे के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, आप इसमें कितना भी खर्चा कर लो ये नहीं रुकेगी। होता क्या है किसान मित्रों, बहुत ज्यादा जब पौधे के अंदर ताकत होती है और बहुत ज्यादा अगर नाइट्रोजन और पानी पौधे को मिलता है तो वो फटता ही फटता है, आप किसी प्रकार से उसको रोक नहीं सकते। तो इसमें थोड़ी सी समस्या, कंद फटने की समस्या, मतलब 100 में से लगभग 3-4 पौधों के अंदर जो कंद फटने की समस्या वो आ रही है। एक और चीज भैया, कपिल भैया, मैंने यहाँ पे देखी है कि जो थ्रिप्स का अटैक ज्यादा रहता है, उसके लिए आपने इसमें कुछ विशेष रूप से सावधानियां बरत रखी हैं, उसके बारे में किसान भाइयों को बताएं। किसान मित्रों, मैंने अपने यहाँ पर येलो स्टिक और ब्लू स्टिक लगा रखी है। येलो स्टिक और ब्लू स्टिक एक प्रकार का ट्रैप होता है, एक प्रकार का जाल होता है। आपने देखा होगा जितने भी कीट होते हैं वो पर्टिकुलर किसी रंग को लेकर आकर्षित होते हैं, जैसे कि सफेद मच्छर हो गया, थ्रिप्स हो गया, और जो एक स्पेशल मक्खी आई हुई है मैगट फ्लाई जिसे कहते हैं,
जो कि क्या करती है, मैगट का जो अटैक होता है मेरे इस खेत में भी था, बहुत तगड़ा अटैक था और बहुत ज्यादा डैमेज उसने दिया है। काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद पता लगा कि वो मैगट फ्लाई है। उसके लिए मैंने स्पेशल येलो जो ट्रैप है वो मैंने लगा रखी है, येलो स्टिक या ब्लू स्टिक लगा रखी है। एक प्रकार की मक्खी होती है। तो येलो स्टिक और ब्लू स्टिक का कार्य होता है किसान मित्रों, बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती है और आपका खर्चा भी बचता है। तो होता क्या है किसान मित्रों, येलो स्टिक एक प्रकार का स्टिकर जैसा आता है, उसके ऊपर ग्लू लगा हुआ रहता है। पर्टिकुलर जैसे कि कोई थ्रिप्स है वो उसके ऊपर पीले और रंग की ओर आकर्षित हुआ और उसके पास आया, उस पे ऊपर आकर बैठा तो वो चिपक जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे खेत के अंदर कौन कौन से नए कीट जो है वो अटैक कर रहे हैं हमें समय रहते पता लग जाता है और हम उसके ऊपर जो है उपचार कर सकते हैं। और चीज जो मैगट फ्लाई है उसके ऊपर हम डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको 100% उसकी जो क्योर है वो नहीं हो सकता। अब क्योर नहीं हो सकता तो उसको हम कुछ उसकी एक्टिविटी कम करने के लिए येलो स्टिक लगाते हैं। और बहुत सारे किसान मित्र हैं, मैंने भी अपने खेत में किया था। जो मेलाथियान होती है, मेलाथियान को मैंने थोड़े से गुड़ में लेकर जगह जगह पत्तों पर टपकाया, तो वो मक्खी क्या होती है कि गुड़ की ओर आकर्षित हुई, गुड़ का उसने चूसा और वो मक्खी है वहीं पर चूसने के बाद में हो गई। और किसान मित्रों क्लोरोपाइरीफॉस जो होता है वो भी मैंने यहाँ पर उतारा था, तो उससे जो मैगट फ्लाई है वो भी ज्यादा कंट्रोल रही। तो येलो स्टिक भी आप अपने खेत में लगा सकते हैं, तो आपको पता लगे कि आपके यहाँ पर जो है कौन कौन से नए नए कीटों का अटैक हो रहा है। एक और चीज मैं कपिल भाई आपसे जानना चाहूंगा कि इसके जो ऊँटी लहसुन की जो आप आखिरी सिंचाई करेंगे हाँ, वो किस टाइम पे करेंगे ताकि माल पूरा एकदम व्यवस्थित साइज जमे उसकी और वो जो कंद फटने की समस्या है वो नहीं हो उसमें। तो किसान मित्रों जो मैं अपने यहाँ पर जो अभी यहाँ जहां तक मुझे लगता है आज से 2 दिनों बाद इसमें एक सिंचाई होगी, उस सिंचाई के जस्ट बाद में एक सिंचाई और होगी। जहां तक आपने देखा होगा ऊपर एक प्रकार का जो एंटीना जैसा आता है, ऊपर एक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो जाता है, बहुत सारी जगह उसको टोचन बोलते हैं, कहीं पर घुंडी बोला जाता है, कहीं पर झंडू बोला जाता है। मैं बोल रहा हूँ एंटीना बोल रहा हूँ, जैसे अलग अलग नामों से उनको बोला जाता है, कहीं पर बोंडी जाए बोला जाएगा। तो वो लगभग आपको लगभग 25 से 30% लहसुन के अंदर वो बोंडी अगर आपको दिखने लगे और आपको लग रहा है कि आपकी लहसुन के अंदर कलियां छटना शुरू हो गई है, तब आप उसमें आखिरी सिंचाई कर दें। तो होगा क्या कि आपकी जो लहसुन का जो पर्दा है वो भी ज्यादा मजबूत बनेगा और उसके अंदर जो पर्दा जो खराब भी नहीं होगा और लहसुन भी अच्छी जो है वो मजबूत रहेगी। आपने अधिकतर इस ऊँटी लहसुन में कौन सी खाद का उपयोग ज्यादा किया है? ऊटी में तो मैं ये कहूंगा कि ऊटी में बहुत नॉमिनल खाद लगता है, बहुत ज्यादा खाद उपयोग करने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा अगर आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और बहुत सारे अगर आप खाद उपयोग करते हैं, जिन खेत के अंदर ताकत है, जिन खेत के अंदर ताकत नहीं है आप वहां तो आपको खाद डालने की जरूरत ही है। पर ऊटी के अंदर मैं तो ये कहूंगा कि आपको ज्यादा खाद डालने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप 1 बीघे का लगभग 30 से 40 किलो प्रति बीघा के हिसाब से पोटास डालिए और डीएपी आप 1 बोरी प्रति बीघा के हिसाब से डालिए। और समय समय पर जो रोगों का ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये थे हमारे साथ में किसान भाई कपिल धाकड़, जो कि कृषि जानकार यूट्यूब चैनल को चलाते हैं और किसानों को समय समय पर जानकारी प्रदान करते हैं ताकि किसानों को पूरी जानकारी मिल जाए कि उसमें किस प्रकार से अगर कोई फंगस बीमारी है देखते हैं तो वो पूरी वीडियो के माध्यम से किसान भाई जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो कृषि जानकार यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।